तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब आप इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बेसिकली क्या है, लेट्स से तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। अभी बिल्कुल बराबर स्टेटमेंट है जब अगर आप ये बात करें कि साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, ठीक है, ये दोनों बराबर स्टेटमेंट है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। किस तरह से? बिकॉज साइन ऑफ y इज इक्वल टू x में आप बेसिकली ये फाइंड आउट करते हैं कि साइन y की किस वैल्यू के लिए साइन जो है वो आपको x वैल्यू देगा। क्या देगा? x वैल्यू देगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि अगर आप इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये एक इनवर्स फंक्शन है जिसके अंदर आपका जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है तो y इज डिपेंडेंट, ठीक है। अब जब आप लिखते हैं कि साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x, यानी इसका मतलब ये होगा कि लेट्स से अगर मैं रखता हूँ साइन 90 इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, नो x इज 1, y इज 90। अब अगर आप बात करें इनवर्स फंक्शन की, तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू, यानी y इज इक्वल टू, या अब लिखें 90 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1, ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये आपके पास कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपका x जो है वह इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे आ रहा है। इसी तरह से आपके पास बाकी जो फंक्शंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर भी आपके पास जो है वो जैसे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। सो ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब इसके हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या मुराद है। अभी हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसी को यहाँ पे भी हम स्पेस बनाते हैं कि आप डेरिवेटिव इसका किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो आपके पास ग्राफ बनेगा उस ग्राफ की स्लोप किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, स्लोप, ठीक है। इट मींस कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x हो, इनवर्स ऑफ x हो, तो व्हाट डेरिवेटिव, अगर आप इसका dy बाय dx करते हैं, dy बाय dx करते हैं, सो d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x जो है वो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर आप यहां पे देखें तो साइन इनवर्स ऑफ x जो है, साइन इनवर्स ऑफ x जो है, इसको जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगर आप इसको डिराइव करना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x में करें, आप कर ले कि साइन ऑफ y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया था बोथ दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, बिकॉज साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है। या दोनों तरफ अगर आप साइन ऑपरेशन अप्लाई करें तो साइन इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन y इज इक्वल टू x रह जाएगा। अब आप करें डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप करेंगे d बाय dx साइन y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ x। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि साइन y की डिफरेंशिएशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड आउट किए हुए हैं, वो हमने इस पे डिटेल में लेक्चर मौजूद है। हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ, हम जानते हैं जी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ जो x होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वो cos x के इक्वल होता है, यानी कोसाइन ऑफ x के इक्वल होता है, ठीक है। हमने एक्सप्लेन किया था बाय कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन y जो है वो किसके इक्वल होगा, cos y, और उसके बाद विदाउट साइन ऑपरेशन, बिकॉज हमने बात की थी, आपको चेन रूल के मुताबिक बात पता थी कि साइन y जो है वो किसके इक्वल होता है, यानी अगर आपके पास है x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है, x इक्वल टू साइन y, तो बेसिकली आपके पास साइन y जो है वो यहाँ पे इज अ कंपोजिट फंक्शन, एक ये साइन और उसके बाद यानी अगर आप सपोज करें लेट से u इज इक्वल टू y हो, तो साइन ऑफ
एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ यू के इक्वल। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन है। इसका मतलब है कि कॉस, एक तो आप जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक आ जाएगा कॉस वाई, उसके बाद विदाउट साइन जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह यहाँ पे आपको पता है ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, 1, यानी ये है बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स विच मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जब वाई इज इक्वल टू एक्स होता है तो आपके जो इस तरह का ग्राफ, इस तरह की इक्वेशन होती है वो आपके दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, वो आपके फर्स्ट और थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसको बाइसेक्ट करती है, विच मीन्स के एंगल कितना बनता है 45 डिग्री, और वहां पे स्लोप कितनी है 1 यूनिट चेंज इन वाई, 1 यूनिट चेंज इन एक्स जो है वो 1 यूनिट चेंज इन वाई लेके आएगा, विच मीन्स के स्लोप कितनी है 1, तो डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। अब आपने फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आवर कॉस वाई, 1 आवर कॉस वाई, ठीक है। अब देखें ये डी वाई बाई डी एक्स जो बेसिकली दिस इज अ स्लोप, नाउ ये क्या है, स्लोप। अब अगर ये आपके पास स्लोप आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है 1 आवर कॉस वाई, 1 आवर कोसाइन ऑफ वाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई मौजूद है, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स तो हमारे पास x इज इक्वल टू साइन ऑफ y है, ये तो हमारे पास क्या है, कोसाइन ऑफ y है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनको यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हैं, हम जानते हैं कोसाइन स्क्वायर ऑफ y प्लस कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ y, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए क्या चीज, हमें चाहिए कोसाइन ऑफ y, कोसाइन ऑफ y। इसका मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोसाइन स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू, यानी ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, या सब्ट्रैक्टिंग एडिंग माइनस साइन स्क्वायर y ऑन बोथ साइड्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी हमने इसको ऐड किया, इक्वालिटी, ठीक है। अब आप हमें चाहिए सेस कॉस y, तो कोसाइन y, इसके लिए आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। सो कोसाइन y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे अब जो है वो कोसाइन y की जगह ये वैल्यू लिखते dx dy बाई dx, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, dy बाई dx आपके पास आ जाएगा 1 आवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y के इक्वल, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइन y तो है, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चलो मैं यहाँ पे अगर स्पेस बना लूँ, ठीक है, हमें स्पेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे बाय एरो हम इसको इस साइड पे मूव कर देंगे, बिकॉज हमें जो है साइन ऑफ y इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो सामने शो करनी है। तो इसका मतलब है dy बाई dx आपके पास हो जाएगा, इसको मैं रीराइट करूँ तो dy बाई dx आपके पास हो जाएगा 1 आवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y को लिखा जा सकता है साइन y का होल स्क्वायर। अमूमन हम स्क्वायर जो है वो साइन के ऊपर डालते हैं, वरना ये साइन y होल स्क्वायर होता है। अब dy बाई dx किसके इक्वल है, dy बाई dx आपके पास आ गया किसके इक्वल, 1 आवर 1 माइनस व्हाट इज साइन y इक्वल है x के इक्वल, हमने बोला था इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, तो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इसका मतलब है 1 माइनस बन जाएगा x स्क्वायर। सो जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे ना, व्हाट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, y जो है किसके इक्वल है, साइन, इसका मतलब d बाय व्हाट इज y, d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x जो है, सॉरी y इक्वल है साइन इनवर्स x के, हम y इज इक्वल साइन इनवर्स x के, ठीक है, मैं गलत कह रहा था, y इज इक्वल साइन इनवर्स x। अब ये किसके इक्वल आया था, 1 आवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपके पास, इसका मतलब जब भी आप इनवर्स फंक्शन को डिराइव करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1 आवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। सो ये था हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अब नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे और कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे।